क्या बोला है? पहला नंबर बोला है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है जो ठीक है के ठीक संकेलन की फलकों का मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें से ठीक प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं आप लोग का, ठीक है। जैसे कि प्रश्न वाली देख रहे हैं ना, तो आने की एक्सरसाइज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे है ना, कितना 13.1 का, ठीक है। तो पहला नंबर में देख रहे हैं, तो पहला नंबर में जो दिया है, सबसे पहले जो जो दिया है उसे आप लोग अवश्य लिखिएगा। और इसमें ठीक है चित्र छापना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और चित्र छापना आवश्यक है, ठीक है। तो हमें दिया आयतन, क्या दिया है? आयतन जो दिया है, ठीक है, कितना दिया? 64 सेंटीमीटर क्यों दिया, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा घन, दो घन के बारे में, तो सबसे पहले एक घन छापेंगे, ठीक है। हमने एक घन बना लिए, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए एक घन बन गया है ना, तो चलिए एक और घन आने की, इसी में क्या है, एक और घन के बाद किया तो एक और घन इसे में ऐड कर देते हैं, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। चलिए एक और घन हम लोग क्या किए, इसमें ऐड कर दिए। तो आने की बोला है क्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे? भुजा, क्या निकालेंगे? भुजा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले भुजा कैसे निकालिए देखिएगा। तो भुजा क्या होता है, यानी क्यू बोला है, तो यहाँ पर ये बराबर, जिसे भुजा बराबर क्या होता है, ये मान दिया जाता है, यानी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ना भुजा को ये, ठीक। यहाँ पर क्यू, तो रूट अंडर क्या हो गया? रूट अंडर यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर क्यू 3 लिखिए, यानी क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना? 64 के 64। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देखिएगा आप लोग, ठीक है, यदि 64 का क्यू याद रखें तो ठीक है, नहीं याद रखें तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 64 है कि नहीं, तो हम लोग 64 के एलसीएम लेंगे। तो 2 से देखिएगा, 2 से, ठीक है, 3, और फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से आएगा 1 में 1, 6 दूनी 12, फिर 2 के 2, यहाँ पर कितना 8 हो गया, फिर 2 के 2, फिर 4, फिर 2, और फिर 2, फिर 2। घन के मतलब क्या था, यहाँ घन मतलब क्या था, देखिएगा वर्ग को क्या करते हैं हम लोग, डबल का बाहर करते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्यू रहेगा, तो यानी 3 का जोड़ा का क्या करें, एक बाहर करेंगे, है ना। तो यहाँ से 3 जोड़ा, यहाँ से 3 जोड़ा, तो आप लोग क्या, यहाँ पर 2 आ गया बाहर, और फिर एक और 2 बाहर, यानी ए बराबर कितना गया? 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। यानी कि हम लोग एक भुजा का मान हमें निकल गया 4 सेंटीमीटर। हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या बोला था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, घनाभ, ठीक है, घनाभ का, ठीक है, पृष्ठीय, क्या लिखिएगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग याद है कि नहीं? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं तो हम बता देते हैं ना। तो क्या आ जाएगा? 2 × L × B प्लस, ठीक है, B × H प्लस H इंटू क्या होता है? L होता है। अरे हमने फार्मूला में भी बता रखे थे, है ना। तो 2 × L आने की देखिएगा, तो सभी आने के हम लोग घन, तो घन के क्या होता है, आपस में सभी भुजा बराबर होता है, तो इसका 4 दिए, इसका भी 4 दिए, इसका 4 दिए। L मतलब क्या होता है? लंबाई, तो लंबाई 4 दिया, और मेरा चौड़ाई भी 4 दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि डबल का बात किया, तो यहाँ पर क्या लंबाई 4 हो गया, और ये भी यहाँ पर से लंबाई 4 हो गया, यानी 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया हमें लंबाई। तो यानी कि लंबाई में कितना लेंगे हम लोग? 8 लेंगे, ठीक है। चौड़ाई यानी कि मेरा चौड़ाई ये हो गया, तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, प्लस के प्लस चौड़ाई 4 है, और ऊंचाई भी आने की 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लेंगे? 4 ले लिए, ठीक है। और चौड़ाई, ऊंचाई मेरा कितना? 4 है, लंबाई हमें कितना? 8 है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए 2 के 2 हो जाएगा, 8 चौक कितना होता है? 32 होता है, प्लस 4 चौक कितना होता है? 16 होता है, प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। 2 हो गया, आपस में इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, और इसे आपस में गुना 80 दूना कितना होता है? 160 हो गया सेंटीमीटर। और हमसे यही आंसर पूछा था। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, पहला नंबर कंप्लीट। इतना ईजी, देख रहे हैं कि नहीं? बहुत के बहुत ईजी, सिर्फ समझना है, बाकी कुछ नहीं करना आप लोग का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक। जैसे कि दूसरा
तो दूसरा नंबर लिखा कोई बर्तन ठीक एक खोखले जो अर्ध गोले का ठीक आकार का है जिसमें से ऊपर की एक खोखला बेलना ठीक है अध्यारोपित है जो अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसे बर्तन ठीक है की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है ना, तो कोई दिक्कत। सबसे पहले देखिए जो दिया है सो लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझा देते हैं। पहले बोला अर्ध, अर्ध यानी कि आधा, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए आधा हम लोग छाप दिए यहाँ तक कंप्लीट। और इसके ऊपर क्या बोला, बेलना जैसा है, क्या बेलनाकार जैसा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आधा वृत्त बन गया। और इसी के ऊपर क्या मेरा बेलना के आकार के जैसा है, क्या है बेलना आकार जैसा, कोई दिक्कत, ठीक है। और यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लंबाई दिया है कितना बोला है, 13 सेंटीमीटर। और इसका व्यास यानी कि जो अर्ध का व्यास यानी कि दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ तो लिखते हैं सबसे पहले दिया है, ठीक है। तो व्यास बराबर जो दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तिर्जे कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से पूरा दिया 7 सेंटीमीटर, तिर्जे कितना हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और तिर्जे कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इधर भी कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि सभी आप लोग क्या जानते हैं, अर्ध जो होता है अर्थ, ठीक है, अर्धवृत्ताकार होता है। तो यानी जितना इधर तिर्जे होता है उतना इधर तिर्जे होता है। और इधर 7 होगी, इधर 7। तो यहाँ पर यदि इसका निकालेंगे यानी सिर्फ बेलन का हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, देखिएगा 13 था पूरा, उसमें सिर्फ ये तिर्जे घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तिर्जे मेरा कितना 7 है ना, तो 7 घटा देंगे तो कितना बच के 6। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेलन, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, ऊंचाई, ठीक है। तो कितना निकल गया मेरा 6। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट है अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंतरिक, क्या लिखेंगे, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बेलना का जोड़ेंगे, बेलना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्धगोले, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, अर्ध, ठीक है, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले बेलन का हम लोग क्या बताएं, सिर्फ इसका बात कर रहा है। तो क्या होता है, 2πr/h हो गया प्लस, और जैसे कि यहाँ पर बोला अर्थ वृत्ताकार है ना, तो यानी अर्थ के क्या होता है, 2πr/x और होता है। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए 2 के 2 हो गया, पाई के मान क्या होता है, 22/7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। और आर हमें कितना निकाला, 7 निकाले थे। और मेरा एच कितना निकाले थे, 6 निकाले, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 22/7 हो गया। और हमें तिर्जे कितना, 7 सेंटीमीटर दी, 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना, 2 इंटू बच गया 22 इंटू 6 बच गया, प्लस 2 इंटू 22 इंटू कितना बच गया, 7 बच गया। यहाँ तक कंप्लीट। तो अच्छी बात है ना। चलिए देखिएगा 22 कितना होता है, 22 दूनी 44 होता है। 44 और 6 से गुना करेंगे तो 264 आएगा, प्लस 22 और 2 से गुना करें 44, 44 और 7 से गुना करें कितना गया, 308 हो गया। और इसे आपस में जोड़ देंगे, है ना, तो कितना जाए, 572 सेंटीमीटर एक्स। बार हमसे यही आंसर पूछा था, बस इतना ईजी है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए बोला कि एक, ठीक है, खिलौना जो तिर्ज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक, ठीक है, शंकु के आकार का है जो उसे तिर्ज्या वाले एक अर्धगोले का, ठीक, अध्यारोपित है जिसे इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। देखिए एक शंकु बोला है, देखिए खिलौने की तिर्ज्या वाले, ठीक, तिर्ज्या वाले बोल रहा है कि शंकु है, और उसमें क्या बोला है, ठीक है, उसकी तिर्ज्या वाले एक अर्धगोले, यानी कि शंकु और अर्धगोले है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले हम समझाते हैं ना। कितना नंबर देख रहे हैं, चलिए तीसरा नंबर देख रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला है, शंकु। तो हम लोग क्या करते हैं, शंकु छाप दे रहे हैं, ठीक है। तो शंकु ऐसे होता है, बोलो उसके बाद बोला कि अर्धगोले, तो यहाँ से क्या करते हैं, आधा गोला कर देते हैं ना, तो बस बन गया खिलौने के आकार जैसा, है ना। तो
चलिए कोई दिक्कत नहीं। और इसकी त्रिज्या बात किया, क्या बात किया, 3.5 बोला है, और संपूर्ण ऊंचाई बोला है कितना, ठीक है 15.5 बोला है। यहाँ तक कंप्लीट। यदि हम लोग सिर्फ शंकु की यदि हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, जितना त्रिज्या इधर है उतना त्रिज्या इधर होगा, तो देखिएगा 15.5 में से 3.5 घटा देंगे इधर वाला, अनीस वाले भाग को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक भाग पूरा निकल जाएगा। चलिए 15.5 में यदि घटाइए 3.5 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो चल सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं दिया है, ठीक है कंप्लीट। तो मेरा क्या दिया, त्रिज्या बराबर, ठीक है, जो त्रिज्या जो दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और ठीक है, उसके बाद देखिएगा संपूर्ण नहीं, यहाँ पर लिखते हैं शंकु, ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या लिखते हैं, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है 15.5 माइनस 3.5 में माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब डायरेक्ट हम फार्मूला सबसे पहले देखिएगा, ये मेरा आ गया ऊंचाई 12 त्रिज्या, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण का डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर एल होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस। क्या लिखते हैं, लिखिएगा पाइथागोरस, ठीक है, परिमेय, ठीक है, परिमेय। तो क्या होता है, एल एक्स वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, बी का एक्स वायर क्या होता है, बी एक्स वायर प्लस क्या हो जाएगा, एच का एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट। तो एल एक्स वायर नहीं दिया, बी मेरा कितना 3.5 का एक्स वायर हो जाएगा, प्लस एच मेरा कितना 12 का एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। तो एल एक्स वायर बराबर 3.5 का यदि एक्स वायर करें कितना आएगा मेरा, ठीक है 12.25 आ जाएगा, प्लस 12 का एक्स वायर करते 144 आता है। एल एक्स वायर करेंगे आपस में जोड़ देंगे ये दोनों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 156 पॉइंट कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एल यहाँ पर 100 बराबर इधर जाता तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर। तो 156 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ तक में तो एल बराबर यहाँ पर देखिए तोड़ेंगे इसको, ठीक है, तो कितना 12 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर। ये हमें क्या निकल गया, एल निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे जो क्वेश्चन में पूछा था, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं खिलौने, ठीक है, खिलौने का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं शंकु, ठीक है, शंकु का, ठीक है, भाग, ठीक, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस करेंगे क्या करेंगे, ठीक, अर्थ है ना, तो अर्धवृत्त अर्धगोले तो हमने गोले का ऐड कर देंगे का क्षेत्रफल कंप्लीट। तो चलिए शंकु का भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला आधा की भूल गए आप लोग, ठीक है, तो क्या होता है पाई आर, ठीक है, एल होता है, प्लस करेंगे, ठीक है, अर्धगोले तो क्या होता है 2 पाई आर एक्स वायर होता है। यहाँ तक कंप्लीट। तो पाई के मान 22/7 हो गया, आर का मान हमें दिया 3.5 दिया, एल हमें निकला था 12.5, ठीक है, यहाँ पर प्लस 2 इंटू 22/7 हो गया, आर हमें 3.5 निकला था, ठीक, गुने 3.5 जो कटेगा काट देंगे, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। 2 7 से कटेगा 0.725 कट गया, ये भी 725 कट गया। यदि इसे आपस में देखिए गुना कर दीजिएगा, ठीक, हम डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं, ठीक है, तो यदि इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 137.5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस के प्लस 22 इतना आप गुना कर देंगे अर्धगोले का तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, कितना आएगा 77। अब इसे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना 214.5 सेंटीमीटर एक्स वायर, और हमें क्या गया आंसर प्राप्त हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो चौथा नंबर में बोला है कि ठीक है 7 सेंटीमीटर वाले एक ठीक घनाकार, ठीक है, बेलन के ऊपर से अर्धगोले रखा गया है, जो अर्धगोले का ठीक अंकित व्यास क्या होगा सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कितना नंबर देख रहे हैं, चौथा नंबर जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जो जो दिया है सो क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमें दिया है, ठीक,
तो भुजा बराबर यानी कि भुजा बराबर जो दे दिया गया है ना, तो भुजा बराबर जो दिया कितना 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बोला है क्या, ठीक है, एक घनाकार है, घना जिसको घन बोलते हैं ना, तो घनकार हम लोग क्या बना, एक डिब्बा बना दे रहे हैं। इसके ऊपर क्या बोला, अर्धवृत्ताकार है, क्या अर्धवृत्ताकार, यहाँ तक कंप्लीट है। तो इसके ऊपर है क्या, इसके ऊपर से रखा हुआ है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए यदि यहाँ पर त्रिज्या यानी कि देखिएगा, इसको यदि लंबाई दिए 7, त्रिज्या कितना है 7/2 आ जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है, ठोस, क्या लिखते हैं, ठोस का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, घन का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, वृत्त, क्या वृत्त का, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, फिर प्लस करेंगे क्या, ठीक, आधा क्या है कि नहीं, आने की देखिएगा, घन का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे इस वृत्त वाले, और ठीक है आधा वृत्त के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए, यानी कि सबसे पहले घन का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, आधा कि नहीं, क्या होता है, C6a(x²), ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, πr(x²) होता है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले के क्या होता है, 2πr(x²). यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं ना, तो कितना 6 इंटू हो जाएगा, ठीक है, और मेरा तो भुजा बराबर कितना दिया 7, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 22/7 होगा, आर हमें 7/2 हो गया, 7/2 हो गया, ठीक, प्लस 2 इंटू 22/7 हो गया, आर हमें कितना 7/2, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है, जो कट रहा 7 से 7 कट गया, 2 से 1 11 कट गया, ठीक है, और उसके बाद 7 से 1 कट गया, 2 से 2 1 कट गया, 2 से 11 कट गया, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद गुना करेंगे 6 गुने 7 गुने 7 तक कितना आ जाएगा, 294 आ जाएगा, माइनस 11 और 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, बटे में कितना 2 के 2 हो गया, ठीक है, प्लस के प्लस, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब 11 और 7 से गुना करेंगे तो 77 आ गया, यहाँ पर देखें बटे में कुछ बचा था नहीं, ठीक, यहाँ तक ठीक। अब देखिए यहाँ से 2 एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं, तो 2 हमने एलसीएम ले लिए और भाग लाएंगे तो 4 दूनी 8 9 18, 18 2 दूनी 4 4 1 5 हो गया, माइनस 77 के 77, प्लस 7 दूनी 14 14 15 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये प्लस प्लस एक में दिखा है तो जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो गया, 8 5 13 13 14 हो गया, 8 5 6 6 7 हो गया, माइनस 77 के 77 बटे के 2 के 2, ठीक है, आपस में घटा देंगे तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बच गया 3 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बच गया, यानी 6 बच गया, यहाँ तक कंप्लीट, 2 के 2। अब इतने तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 बच गया, 2 2 दूनी 4 5 5 25, तो कट कितना 332 पॉइंट कितना ये 5, और हमसे यही आंसर पूछा था, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, चौथा नंबर कंप्लीट। अब चलिए पांचवा नंबर देखते हैं ना। तो पांचवा नंबर में क्या पूछा है देखिएगा, बोला कि एक घनबा का, ठीक है, ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोले का, ठीक, गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है जो अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात करें। तो ठोस के बारे में हम लोग फार्मूला भी लिखा चुके थे, अभी जैसे कि चित्र बोला बताए थे कि नहीं, तो ऐसा ही बनेगा। जैसे कि हम बोला घन, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, घन बना दे रहे हैं, ठीक है, और अबर क्या किया, ठीक, घन बन गया, यहाँ तक कंप्लीट। अबर जैसे कि हम लोग ऊपर से बोला था, अबर नीचे से कट करके निकाल रहा है, यानी कि इस वाले भाग को क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है ना, तो इसी वाले भाग को हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या फार्मूला है, सबसे पहले जो दिया यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, ठीक है, तो क्या दिया है, जैसे कि चलिए हम पर कुछ दिया नहीं, लेकिन जो त्रिज्या बराबर हम लोग क्या देते हैं, जैसे सभी का क्या होता है, ये होता है, यानी कि सभी भुजा ये होता है, तो यहाँ से यहाँ भुजा ये होगा, है कि नहीं, तो त्रिज्या बराबर क्या, तो ये बाय 2 हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं, पूरा के 1 मान सकते हैं और बटे 2 से भाग लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, घनाभ
ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखिए घन का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल में, ठीक, उसके बाद माइनस करेंगे क्या, ठीक है, वृत्त। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस करेंगे उसमें अर्ध, ठीक, गोले का। ठीक है, अर्ध गोले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 ये एक्स वायर होता है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर एक्स वायर, फिर माइनस, ठीक है, सॉरी अर्थ गोले का ऐड करेंगे ना तो फिर आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, ठीक, प्लस करेंगे क्या, ठीक, पाई आर एक्स वाई। यदि हम लोग इसे लिखना चाहते हैं तो क्या, 6 ये एक्स वाई, इसमें 1 में से 1 चल गया तो सिर्फ क्या बच गया मेरा, माइनस पाई आर एक्स वाई बच गया। ठीक है, चलिए अब फार्मूला के अनुसार पूरे 6 हो गया। तो ये का मान हम लोग क्या, यानी कि भुजा, तो भुजा हमें, ठीक, प्लस पाई का मान कितना, तो पाई का पाई ही रहने देते हैं, और आर हमें 1/2 माने तो 1/2। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब इसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ये एक्स वायर प्लस आर बाई कितना, 1/2 का क्या हो जाएगा, एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो 6 ये एक्स वायर प्लस, ठीक है, पाई 1 बाई कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। तो 4 हम लोग क्या एलसीएम ले सकते हैं, 6 छक 24 हो गया। ठीक है, 6 छक 24 ये एक्स और प्लस, ठीक है, क्या आ गया मेरा 4 पाई। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब इसे क्या कर सकते हैं, अब क्या करते हैं, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया मेरा, 24 बच गया, ये एक्स वाई के एक्स वाई, ठीक है, प्लस मेरा क्या आर बच गया। ठीक है, यहाँ तक बस यही पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिएगा 6ठा नंबर में, ठीक है, क्या बोला, दवा का एक कैप्सूल के एक बेलन के अर्ध गोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, चलिए देख रहे हैं कैप्सूल, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आधा गोल, आधा है कि नहीं, आधा वृत्त यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इस तरह निकालें हम लोग। सबसे पहले कितना नंबर है, चलिए 6ठा नंबर है ना। सबसे पहले जो दिया से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैप्सूल छाप देते हैं आप लोग का, कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसकी पूरी जो लंबाई दी है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास दिए कितना, 5 mm दिया है, तो 5 mm लिख दिए। यहाँ तक दिक्कत। और यहाँ पर व्यास दिया नहीं, जब तिरछे निकालेंगे तो कितना, 5/2 आ जाएगा। तो इधर से देखिएगा, यहाँ से 2.5 हो गया और इधर भी 2.5 हो गया। ये बेलनाकार जो 2.5 5, यानी 5 घटा देंगे 14 में से कितना आ जाएगा मेरा, 9। बेलनाकार का जो एच आ गया कितना, 9 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बेलना, क्या लिखते हैं, बेलना, ठीक है, की लंबाई 9 mm, ठीक है, और व्यास, जो व्यास दिया हमें कितना दिया, 5 mm दिया है। और यहाँ से तिरछे निकालेंगे 5/2 आ जाएगा, है ना। यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 2। ठीक है, ठीक है, अर्ध गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस करेंगे बेलन का ठीक है, क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, फॉर्मूला 2 हो जाएगा। ठीक है, अर्ध आधा के क्या होता है, 2 पाई आर एक्स और होता है, बेलन के क्या होता है, पाई आर, ठीक है, पाई आर एल होता है। ठीक है, यानी कि एच लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है, 2 हो गया, उसके बाद 2 × 22/7 हो गया। ठीक है, 5/2, 5/2 हो गया, आर 22/7 हो गया। आर हमें कितना, 5/2 है, और एच मेरा कितना, 9 है। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, चलिए 2 से 2 ये कट गया, 2 से 11 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब इस 2 से ई कट जाएगा 11 बार में, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब यहाँ पर कितना बच गया मेरा, 2 के 2 11, और यहाँ पर 11 × 5 नीचे बच गया 7, प्लस यहाँ पर 11 × 5 × 9 हो गया, नीचे 7 बच गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए 2 के 2 हो गया, यहाँ पर गुना का 11 × 5 = 55, और फिर
5 से गुना करेंगे 275/7 हो जाएगा, प्लस 11×5 = 55, 55 और 9 से गुना करेंगे तो 990/7 हो जाएगा। ठीक ठीक। और देखिए यहाँ पर आ गए 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 275/7 हो जाएगा, प्लस 990/7 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर देंगे आपस में तो कितना 550/7 हो जाएगा, प्लस 990/7 हो जाएगा। और यहाँ से 7 एलसीएम लेंगे तो 550 प्लस 990 आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 1540/7 आ जाएगा। इससे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0 आने की कितना कि 220। और ये मैं पूछा था, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक, संतों ने बोला कोई, ठीक है, तंबू एक बेलन के आकार है जिस पर एक शंकु अर्थारोपित है। यदि बेलना के भाग कोई ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू की बनाने का प्रयोग कैथी कैनवास में से का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। दिखाए गए इस तंबू के लिए आधार ठीक कैनवास में से नहीं ढका गया, यानी नीचे वाला तंबू जिसे देखे हो कि नहीं, तो ऊपर से क्या था तिरपाल। यानी सबसे पहले जो बोला है 7 नंबर देख रहे हैं। ठीक है, तो 7 नंबर देख रहे हैं। सबसे पहले बोला है कि बेलनाकार जैसा है, तो हमने यहाँ बेलनाकार जैसा बना दिए। ठीक है, और नीचे आने की नीचे से हम लोग खाली रख रहा है। ठीक है, और उसके बाद बोला कि शंकु के जैसा है, क्या ऊपर में शंकु के जैसा है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा वृत्त, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो मेरा मान दिया 2.8 मीटर दिया है। ठीक है, और जिसका हाइट इसका हाइट दिया है कितना 2.8 हो जाएगा, और इसका जो व्यास दिया मेरा कितना 2 दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2.1 है ना, यहाँ तक दिक्कत। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं बेलन। ठीक है, बेलन की ऊंचाई क्या लिखते हैं, ऊंचाई और ठीक है व्यास जो हमें दिया है। ठीक है, 2.1। ठीक है, जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई जो दिया 2.8। ठीक है, और प्रति मीटर के 100 के बोला 500 रुपया है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए सबसे पहले यहाँ निकालते हैं शंकु, ठीक है, कार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल शंकु का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला क्या आता है, πr/l होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 हो गया, आर कितना है 2 है, और पायल में कितना 2.8 है, कोई दिक्कत। पॉइंट के बदले नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक कितना हो गया 28 होता है। यहाँ तो दिक्कत 2 से 5 कट गया। ठीक है, नीचे मेरा बच गया 22 इंटू 4, ऊपर बच गया नीचे 5 बच गया, तो कितना 88/5 हो जाएगा मीटर। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब निकालेंगे नीचे वाले के ना बेलना के जैसा जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर निकालेंगे बेलन। सबसे पहले निकालेंगे बेलन, ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। आर का मान ठीक है 2 दिया, और फिर एच मेरा 2.1 बटे पॉइंट के बदले नीचे 10 उतार देते हैं, 7 दिया 21 हो जाएगा। और ठीक है, इधर फिर कट रहा है 5 बार में ये कट गया। ठीक है, तो मेरा बच गया 2 इंटू 22 इंटू 3/5 बची। इसे गुना करेंगे 132/5 आएगा, और ये दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, कुल, ठीक है, कैनवास, ठीक है, ठीक है, कैनवास, ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर शंकु का, ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस करेंगे बेलन का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल। को दिक्कत, तो जिसे कि मान यहाँ पर 88/5 आए, तो यहाँ पर लिखेंगे 88/5।
ठीक है, प्लस बेलन का कितना आया था 132/5। तो यहाँ से 5 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 88 प्लस क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। ठीक है, इसे ऐड कर देंगे तो कितना 220/5 आएगा। इसे कट कर दें, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 यानी कितना गया 44 मीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, और उसके बोला है कि आप 500 रुपये ने प्रति मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लगाया गया। ठीक है, लगाया गया। ठीक है, कुल, ठीक है, कैनवास, ठीक है, कैनवास रुपया है ना, तो कितना दिया 500 रुपया। कोई दिक्कत है, हमें 44 मीटर आया था, 500 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 22,000। ठीक, आसानी रुपया। बस यही इतना ही आंसर में पूछा था। ठीक है, 7 नंबर कंप्लीट। अब चलिए 8 नंबर में। ठीक, बोला कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक, ठीक है, शंकुआकार खोला कार लिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद ठीक, शेष बचे ठोस की निकटतम वर्ग सेमीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए हम बताते हैं कितना नंबर 8 नंबर है ना। तो 8 नंबर में बताते हैं, सबसे पहले बोला है बेलन की जैसा है, तो हम लोग बेलन की जैसा छाप दिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, और उसके बाद बोला है कि उसमें कि शंकुआकार जैसा क्या खोल है, तो कुछ इस प्रकार से क्या खोल है मेरा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, तो ऊंचाई हमें दिया है। ठीक है, जो दिया है उसे 2.4, ठीक है, सेंटीमीटर व्यास हमें दिया है। व्यास कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या यदि निकालेंगे 1.4 बाई कितना 2 निकालें 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं ठोस। ठीक है, लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ठोस का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला डायरेक्ट 2πRH मेरा बेलन होता है। ठीक है, और πRL शंकु होता है। ठीक है, और उसका वृत्त है, तो यानी कि वृत्त वाला। ठीक है, तो क्या वृत्त का क्या होता है πRX²। कोई दिक्कत। चलिए 2 × 22/7 हो गया, R मेरा 0.7। ठीक है, 2.4 मेरा ऊंचाई प्लस 22/7 हो गया, R हमें 0.7 और L हमें कितना है L 2.5 है। और उसके बाद ठीक है प्लस 22/7 हो जाएगा, R हमें कितना ठीक है 0.7 × 0.7 गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 7 से 7 एक बार में कट गई, 7 से 7 एक बार में कट गया, और इस 7 से यहाँ से एक बार में कट गया। कोई दिक्कत तो यानी 44 × 0, ठीक है, 24 और 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.24 आ जाएगा, प्लस 22 के 22 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर 1 और 25 से गुना करेंगे तो 0.25 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 22 और गुना करेंगे तो कितना 1.54 आ जाएगा। ठीक है, और इसे आपस में गुना करते हैं 44 × 0.25 से, तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, प्लस 5.50 हो जाएगा, प्लस 1.54 के 54। और इसे क्या करेंगे आपस में आप जोड़ देंगे तो कितना 76 पॉइंट कितना होगा 60 सेंटीमीटर। या बुक में ये दिया होगा, नहीं तो अप्रोक्स में यहाँ 5 के बाद इधर बढ़ा सकते हैं, तो कितना होगा 18 सेंटीमीटर ही हम लोग का आंसर दिया। बस यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो 9 नंबर में बोला कि लकड़ी के एक ठोस बेलना का प्रत्येक सिरे का पर एक अर्धगोले ठीक खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जिसमें से आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। चलिए हम बताते हैं। यदि यहाँ पर बोला क्या मेरा जो त्रिज्या थी, इसके त्रिज्या जो बोल दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। इसका संपूर्ण ऊंचाई जो दिया कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या इधर भी त्रिज्या आएगा, यहाँ से भी इधर, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट।
चलिए हम बनाते हैं डायरेक्ट। अभी इसको चित्र छाप लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर कितना नंबर है, 9 नंबर, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है, तो क्या क्या दिया है कि बेलन लिख देते हैं, ठीक है। बेलन का जो ऊंचाई दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर है, और तिर्जिया बोला है, ठीक है। जो तिर्जिया बराबर दिए कितने, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब यहाँ से निकाल देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर लिखते हैं वस्तु, ठीक है। वस्तु का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस करेंगे अर्थ, ठीक है, ठीक, अर्थ का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलिए फार्मूला बेलन का क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। प्लस करेंगे, दो अर्थ है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, दो तो ठीक है। यहाँ तक 2 इंटू क्या हो जाएगा, πr/x², ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। आर हमें 3.5 इंटू एच कितना 10 है, प्लस 2 के 2 हो जाएगा। 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। आर हमें कितना 3.5 इंटू 3.5। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए 7 से कटेगा 0.5 बार में, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट है ना, ये भी 7 0.5 बार में कट गया। चलिए इसे आपस में गुना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कर लीजिएगा तो कितना जाएगा, बेलन का 220 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का प्लस। अब अर्थ वृत्तकार को गुना करेंगे आपस में, कितना है, 154 आएगा। कितना आएगा, 154। और आपस में ऐड कर दें, कितना आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो 374 सेंटीमीटर x² हमसे यही पूछा था, आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना। और यहीं पर क्या होता है, एंड होता है आप लोग का 13.1। और आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।